एडीएम सिटी आए हैं, महोदय आ गए हैं, डीसीपी महोदय आ गए हैं। आपके कहने अनुसार आप एडीएम साहब से जो भी वार्ता करना चाहते हैं आप नीचे आके वार्ता कर सकते हैं। देखिए, आप तो एडीएम साहब यहाँ आए हैं, एडीएम साहब को हम पहचानते हैं। एडीएम साहब के यहाँ हम जब जनसुनवाई में लोगों को लेकर जाते हैं तो लोग कोई समाधान नहीं कर पाते हैं। उनका कोई भी आदेश का एडीएम पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैंने इनके यहाँ उनको पहचान रहे हैं। मैं कई बार वहाँ पर ले गया पब्लिक को, उनकी समस्या है, मैं पिछले कई सालों से लोगों को ले जाता हूँ, किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। आपके आगे से कोई मानने वाला भी नहीं है, कोई अधिकारी मानने वाला नहीं है। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप सीएम साहब से यहाँ बात करवा दो, हम लोग चले जाएंगे, यहीं से चले जाएंगे। आप हम लोगों से जबरदस्ती कर रहे हैं। आप अपनी समस्या बता दो, इस पर हम आपके सामने जो भी तहसील में या ब्लॉक में समस्या है आपके सामने ही बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, यहीं से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हमारी बात को ध्यान से ध्यान। हाँ ठीक है, आ जाइए जरा। हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, हमारी पूरी बात को सुन लीजिए, आप खड़े रहिए, सुनिए। मैं दिन भर बताता हूँ आपको, 1910 लोगों का नाम गिनाता हूँ जिनको आपको एडीएम में उनकी जमीनें कब्जा कराए हैं, मैं गिना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इलाहाबाद में 2,500 लोगों को पट्टा दिया गया, 2017 से अब तक दिया गया है। उन 2,500 लोगों में से 530 लोग ऐसे हैं जिनको आप लोग कब्जा नहीं दे पाए हो। मैं नाम गिना रहा हूँ, अभी आपको हमारा समस्या है, ज्ञापन नहीं है, समस्या आपको लिखित देना, ठीक है ना। लिखित देंगे आपको, लिखित अपने नियम कानून से लेकर हमको रिसीव देना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान सुन लो, अगर आपको सुनना है हमारी बात डीएम साहब को पहुँचाएंगे, हमारी बात को सुन लीजिए। आप लोग समझ रहे हैं ना, सुन लीजिए। हम यहीं से बता रहे हैं आप लोगों को, हम यहीं से आप लोगों को बता रहे हैं, समस्याएं में गिना रहा हूँ, काम करने जाते दिन भर खड़े रहते। मैं समस्याएं सुना रहा हूँ आपको। हम जानते हैं आप लोग हमारे साथ क्या करोगे, हमारे साथ बहुत से त्योहार आप लोग अच्छा करते हैं, इसलिए हमें आपसे बहुत डर लगता है। आप लोग सत्ता किसारे को काम करते हैं, डर लगता है। आप लोग कोई बात होगी, हम बात बता रहे हैं आपको। मैं घटना बताता हूँ, हमारे यहाँ मेजा थाना में पथरा में लोगों को रोका गया है। पथरा गाँव में मेजा तहसील है, मेजा तहसील में पथरा मार गए हैं, वहाँ 63 लोगों का सरकारी संक्रमण भूमि है। जो सरकारी संक्रमण भूमि है, उस भूमि को, उस गाँव को जो ब्राह्मण सरण लोग, जो सबल लोग भूमाफिया है, उन 63 लोगों का संक्रमणी भूमि पे अवैध खेती कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम उनसे ही लगातार जीवन मेजा को लिखित दे रहे हैं, डीएम साहब को लिखित दिया, सीआरओ साहब से हम लोग मिले, वहाँ एसीपी साहब से मिले। हमारी बात को गौर से सुनिए ना, अब डीएम साहब के यहाँ वो रखा हुआ है, हम कई बार डीएम साहब से मिल करता है, वह इसीलिए पूछने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इन गरीबों का जमीन दिलाया नहीं गया। आप कथा में पता कर लीजिए, राम से आदिवासी उनके साथ में 63 लोगों की जमीनों को कब्जा कराया गया और ये डीएम इसका निस्तारण नहीं कर रहा है। एक साल उनको कहता है, कहता 50 लाख दो, 2.5 लाख रुपए दो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या में आपको ऐसे पूरी समस्याओं की बात का धक्का देती मिलेगा। एक समस्या और बताता हूँ, हमारे देश का जो आखिरी लोग है, जो आखिरी लोग है मुसहर, तो तहसील में एक कश्मीर गाँव है, कश्मीर गाँव में एक मंगरी मुसहर है। वो जो मंगरी मुसहर है, मंगरी मुसहर की जमीन को गाँव के प्रबंधों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। कई बार उसका वीडियो हमने डीएम साहब को दिखाया, कैसे कब्जा कर रखे हैं, वोट दे रहे हैं। कई बार डीएम साहब को शिकायत किया गया, पुराने एसडीएम को शिकायत किया गया, बुजुर्ग महिला को सी साहब में जाकर हम खड़ी किए। लेकिन बुजुर्ग महिला मुसहर का तो जमीन एसडीएम साहब डीएम साहब ने दिया था। आखिर बताइए आप क्या करोगे, कौन सी नाम गाड़ी पूरी कर सकते हैं। और आपके पावर में, हम जानते हैं आपके पावर में है, आप हिंसक हो जिले के, आप उसकी जमीन दिला सकते हो, कब्जा करा सकते हो, वापस दिला सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे। आप सत्ता के सारे में काम करते हो, क्योंकि जो जमीनें हमारे लोग कब्जा कर रखे हैं, वो लोग सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, सत्ता पे घुसे हुए लोग हैं, इसलिए आप सत्ता के सारे में काम करते हो। मंगरी मुसहर जो कश्मीर की 80 साल की महिला है, उसको पथरा में बीच रोड पर बैठाया गया है, महिला बुजुर्ग महिला को वहाँ पर आने नहीं दिया गया। जैसे महिला आती है, तो आप लोगों को बेइज्जती होती है। मुसहर आपके यहाँ जितने लोग आए हैं, बहुत से मुसहर जात के लोग हैं,
यहाँ मर्दापुर से है लोग, हंडिया तहसील में मर्दापुर गाँव पड़ता है, जिसको अभी आपको पुलिस जाकर रात में डरा रही थी, वहाँ मत जाना, गोली लग जाएगी, गोली मार दिया जाएगा। अरे भाई गोली कौन मारेगा? आप तो होते यहाँ पे गोली मारेगा, हम तो आपको विश्वास करते हैं ना, और आप ही जाकर भक्ति दे रहे हो, गोली मार रहे हो। मर्दापुर वाले को क्यों रोका गया? मर्दापुर वाले को 2020 में 20 परिवार के लोगों को आवासीय पट्टा दिया गया। वो आवासीय पट्टा आज तक आप जो मर्दापुर के मुसहर हैं, उनका कब्जा आज तक एसडीएम हरिया नहीं दिला पाए। कई बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को हरिया में भी हमने वहाँ पर 15 सितंबर को धरना रखा था, वहाँ पर बताए एसडीएम साहब को। उसके बाद एसडीएम साहब को मैं स्वयं मिला, सात मुसहरों का जमीनिया कब्जा करा दीजिए, पट्टे का कब्जा करा दीजिए। एसडीएम नहीं कब्जा कराया, वो क्यों नहीं कब्जा कराया? कब्जा करने वाले लोग सत्ता में घुसे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोजाती बंधु है, इसलिए वो जमीनों को कब्जा नहीं कराया। साथ है हमारे इलाहाबाद में एक गाँव अकोला है, करछना तहसील है, वो जो अभी रोज डीएम साहब साइड करते हैं, अखबार में डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, डीएम साहब को पोस्ट बनाता है, हम सरकारी जमीन कब्जा होवा रहे हैं। अकोला गाँव में समर बहादुर सिंह नाम का माफिया है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का सोजाती बंधु है। वो सोजाती बंधु मोदी जी का इस गाँव का जितनी भी सरकारी जमीनें खेती करता है लगभग 30 बीघा जमीन को हमने कई बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को लिखित दिया, आज भी हम लोग लेकर आए हैं, उसी को बात करने आए हैं। डीएम साहब आपने क्या किया? चले जाते हैं तो आप मार के एसडीएम पर देते हो, और एसडीएम लोकपाल को भेजता है, लोकपाल कहता है 3000 से तुम्हारे पक्ष में रिपोर्ट लगाएंगे, तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। वो बातें मैं तो अभी बताता हूँ हर गाँव को, उस गाँव को पूरी सरकारी जमीन कब्जा कराया गया। यही नहीं, जब उस गाँव के जिन लोगों ने शिकायत किया एसडीएम से, उस माफिया समर बहादुर को कहने पर वहाँ के लोकपाल ने उन गरीबों के ऊपर 3/5 का फर्जी मुकदमा लिखा, ये फर्जी जमीन कब्जा कर रहा है। अरे भाई वो शिकायत कर रहा है कि रास्ता को जमीन कब्जा की गई, वो शिकायत कर रहा है कि तालाब पर खेती हो रही है, और उस पर 3/5 का मुकदमा लिख रहे हो, तो चकमार में कब्जा करना चाहते इसलिए शिकायत किया है। कौन करता है? एसडीएम साहब के कहने से उस गाँव का लोकपाल या सेहा को अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा। यही नहीं, करछना तहसील में संघेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चिपराहता गाँव है, चिपराहता में मुसहर रोड है, उन मुसहरों को पट्टा दिया गया था, एसडीएम को करपट दिया गया थे करछना में, तो पट्टे की जमीन पर उनको कब्जा नहीं दिया गया। कब्जा देने के बजाय उन पट्टे की जमीनों पर ग्राम सभा को, ग्राम प्रधान के द्वारा टंकी बना दिया गया, तो मुसहर लोग आज दर बदर भटक रहे हैं और डीएम साहब को सरकारी जमीन कब्जा करा रहे हैं। उस गाँव का जो ग्राम प्रधान है, गाँव की 2.5 बीघा जमीन बंजर वहीं पर खेती करता है, डीएम साहब उसको खाली नहीं करा सकते हैं, क्योंकि डीएम साहब वो जो जमीन कब्जा करने वाले हैं मोदी जी के सजाती बंधु हैं, इसलिए आप उसको खाली नहीं कराएंगे।